आज का जो हमारा चैप्टर है हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या, तो आप क्या कहोगे? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी कि हम जो नॉर्मल अपनी इधर जो एरियाज़ होते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट का यही मतलब लेते हैं। जो बसें हैं, जो जहाज़ हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जो बायो है, बायो में ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ज़िंदा जानदार के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं या जो गैसेस होती हैं, उनका बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाना क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो बायो में या ज़िंदा जानदारों में ट्रांसपोर्ट का मतलब समझाया कि गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या फिर एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होना या सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होना, ये है ट्रांसपोर्ट का मतलब। अब इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में भी पढ़नी है और इसके अलावा प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों जानदारों में जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़म्स हैं वो कॉमन है, यानी कि एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं इन मैकेनिज़म्स के ज़रिए, जिनमें पहला है डिफ्यूजन, सेकंड ऑस्मोसिस, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये जो पार्टिकल है ये सॉलिड होगा तो हम कहेंगे ये डिफ्यूजन हो रहा है। अगर तो ये जो पार्टिकल है ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रही है, तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल्स का मूव करना, ऑस्मोसिस यानी कि लिक्विड का मूव करना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एक पार्टिकल मूव करता है तो हम कहते हैं ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, और जब एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये एक्टिव है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट होना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर मूव होना, यानी कि अगर एक सेल है, अगर पार्टिकल जो है वो इसके अंदर जाता है या सेल बाहर से पार्टिकल को अपने अंदर ले आता है तो इसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस, एक पार्टिकल जब सेल को अपने बाहर रिमूव कर देता है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। तो एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी ये दोनों मैकेनिज़म्स कॉमन होते हैं। ये सारे जो मैकेनिज़म्स हैं इन दोनों जानदारों में कॉमन होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है? तो प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें मूव करती हैं? वाटर, यानी कि ज़मीन से जड़ों में जाना, जड़ों से आगे पत्तों में जाना, पत्तों से आगे इन्वायरमेंट में चले जाना, तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा गैसेस, प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। ये भी। इसके अलावा मिनरल्स, बहुत से मिनरल्स ऐसे होते हैं लाइक पोटेशियम हो गया, जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं? इन मिनरल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इन तीन चीज़ों को हमने देखना है। इतना समझा गया? अब रोल ऑफ रूट्स, जो जड़ें होती हैं उनका क्या रोल होता है ट्रांसपोर्ट में? तो जड़ों का और क्या मकसद होता है? एक तो ये है ना कि प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़ के रखती हैं, यानी कि अगर रूट्स होंगी तो प्लांट ज़मीन के अंदर क्या होगा? एंकर होके रहेगा, जुड़ के रहेगा। तो सबसे पहला काम रूट्स क्या करती हैं? एंकरिंग का काम करती हैं, जोड़ के रखती हैं। सेकंड, ये जो रूट्स होती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं चीज़ों को, ज़मीन के अंदर से किसी भी मिनरल को या वाटर को या किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं क्या? रूट्स। इसके अलावा रूट्स क्या करती हैं? रूट्स जो हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, जिससे क्या होता है? एक जो प्लांट है उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें प्लांट क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अगर तो किसी भी प्लांट में रूट्स ज़्यादा होंगी, ज़्यादा एक्सटेंसिव होंगी, ज़्यादा फैली हुई होंगी, तो वो जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में जो सबसे अहम रोल अदा करती हैं चीज़ें वो हैं रूट हेयर्स,
यानी कि इन जड़ों के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करती हैं, ये इस जड़ का सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक ये जड़ है, एक ये रूट है, एक ये रूट है, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? जाहिर सी बात है जहाँ पे रूट हेयर्स मौजूद हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जो रूट्स हेयर हैं वो सरफेस एरिया को ज़्यादा करती हैं, और जिनमें ज़्यादा रूट हेयर्स होती हैं वो प्लांट ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। अब ये जो रूट्स हैं ये किन मैकेनिज़्म के ज़रिए पानी को अपने अंदर लेके आती हैं या न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेके आती हैं? पहला है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो जड़ें अपने अंदर ले जाएं। यानी कि अगर ये रूट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, रूट क्या करे, इसको डायरेक्ट ही अपने अंदर ले जाए, डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर लेना, बल्क फ्लो होता है। बल्क कहते हैं एक काफ़ी ज़्यादा बल्की सी चीज़, यानी कि भारी सी चीज़। अगर एक ढेर की फॉर्म में चीज़ें मौजूद हैं तो उनको अगर बॉडी के अंदर लेके जाया जाए तो इसको हम कहते हैं बल्क फ्लो। इसके अलावा डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिफ्यूजन के ज़रिए भी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी एब्जॉर्ब करती हैं। मिनरल प्रेजेंट, अब जो ज़मीन है ना उसमें एक तो खैर वाटर होता है, वाटर के अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये जो मिनरल्स मौजूद हैं या यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, ये जो मिनरल्स हैं ये दो तरह की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। एक ये वाटर के साथ सॉल्यूशन की फॉर्म में हो सकते हैं, और सेकंड ये सॉइल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि ये मिट्टी है, इसके अलावा ये मिनरल है, तो मिट्टी का मिनरल के साथ एक बॉन्ड होगा, यानी कि मिट्टी का इस मिनरल के साथ एक बॉन्ड होगा। तो ये मिनरल मिट्टी के साथ भी अटैच हो सकता है, और इसके अलावा ये जो मिनरल है ये वाटर के साथ भी, यानी कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो मिनरल डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी प्लांट सिर्फ वाटर वाले मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिस मिनरल ने मिट्टी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जिस पार्टिकल ने, अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कोई आयन हो सकता है जिसमें कैटाइन या एनाइन, तो इसके ऊपर चार्ज होगा तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब मिट्टी के साथ ये जो बॉन्ड मौजूद है ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो मिनरल्स हैं ये यूजलेस होते हैं, ये मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना समझ आ गया? बस यही टॉपिक था।